क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों त्रिभुज अक्सर पुलों और इमारतों जैसे संरचनाओं में प्रदर्शित होते हैं? त्रिकोण इंजीनियरिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण आकार है, क्योंकि त्रिकोण संरचना को मजबूती देता है और किसी भी पार्श्वभूमिक चलन को रोकता है। त्रिभुजों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अन्य बहुभुजों को त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। तो त्रिकोण के साथ काम करना सीखना आपको इन अन्य बहुभुजों के साथ काम करना सिखा सकता है, जो काफी उपयोगी कौशल है। त्रिभुज उनके किसी भी बाहु की संपत्तियों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, या कोणों। तो इन 3 त्रिभुजों को उनकी बाहुओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक स्केलेन त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों बाहें अलग अलग लंबाई की होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बाहुएं समान लंबाई की होती हैं, और समबाहु त्रिभुज में तीनों बाहें एक ही लंबाई की होती हैं। ये अगले 3 त्रिभुज उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। एक न्यून कोणीय त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। एक अधिक कोणीय त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक 90 डिग्री से अधिक होता है। एक समकोण त्रिभुज का एक में से 3 कोणों में से एक ठीक 90 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के बारे में बात करते समय कुछ मूल ज्यामितीय शब्द होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। मध्य का एक रेखा होती है जो त्रिभुज की शीर्ष बिंदु को विपरीत बाहु के मध्य बिंदु से जोड़ती है। मध्य बिंदु बाहु पर आधे रास्ते का बिंदु होता है। ऊंचाई त्रिभुज की लंबवत माप होती है। बाध्यक एक रेखा जो एक कोण को 2 बराबर कोणों में बांटती है, या दूसरे शब्दों में एक द्विभाजक एक कोण को आधा करता है। लंबवत विभाजक एक रेखा होती है जो एक त्रिभुज के बिंदु के लंबवत होती है और इसे 2 बराबर रेखांकित खंडों में काटती है। तो अब आप त्रिभुज शब्दावली पर विशेषज्ञ हैं। हम कुछ त्रिभुज के नियमों पर नजर डालेंगे ताकि हम उनके साथ काम करना शुरू कर सकें और समस्याओं को हल कर सकें। पहले, किसी भी त्रिभुज के पूर्वानुमान कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज। यदि आपने कई अलग अलग त्रिभुजों के आंतरिक कोणों को मापा होता तो आपको पता चलता कि यह हमेशा सही होता है। दूसरा, यदि त्रिभुज की एक भुजा उत्पन्न होती है तो बाहरी कोण 2 विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि यदि आप एक त्रिभुज की एक बाह को बढ़ाते हैं, जो कोण रेखा के उत्पादित होने और त्रिकोण के बीच बनता है, वह 2 विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। नया कोण, जिसे यहाँ D कहा गया है, त्रिभुज के बाह्य कोण कहलाता है। फिर एक बार, यह नियम किसी भी त्रिभुज के लिए सच है। चलो इन 2 नियमों का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ एक त्रिभुज है जिसमें 2 कोण दिखाए गए हैं। तो अज्ञात कोण B और D क्या हैं? कोण B के साथ शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री तक जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, a plus b plus c equals 180। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि 70 जोड़ b जोड़ 80 बराबर होता है 180 b यह है कि उसने के लिए। अब कोण D के लिए एक त्रिभुज का कोण हमेशा विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए इस मामले में D बराबर होता है A प्लस C या 70 प्लस 8। तुम हो। इसीलिए D बराबर होता है 180। यहाँ त्रिभुजों की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिन्हें आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप जानते हैं, ताकि आपके पास त्रिभुजों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभी उपकरण हों। यदि एक त्रिभुज के 2 बराबर लंबाई के पक्ष होते हैं तो उन पक्षों के विपरीत कोण भी बराबर होंगे। बेशक इसका विपरीत भी सच है। यदि एक त्रिभुज में 2 कोण समान हों तो इन कोणों के विपरीत भाग समान लंबाई के होंगे।
इस पाठ के अंतिम भाग में हम समरूपता पर केंद्रित होने जा रहे हैं, जो गणित में दो आकारों के बिल्कुल समान होने का तरीका है। चलिए इस परिभाषा को त्रिभुजों पर लागू करते हैं। ये त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि उनके पास ठीक 3 कोण और ठीक 3 बाहुएं हैं। ये त्रिभुज सहरूप नहीं है क्योंकि हालांकि उनमें तीनों कोण समान हैं, वे बिल्कुल एक समान नहीं हैं। यदि हम साबित कर सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो हम जानते हैं कि उनके बारे में सब कुछ समान है और यह हमें किसी भी अज्ञात बहुओं या कोणों को खोजने में मदद कर सकता है। हम उस पर वापस आएंगे कि हम सममितता का साबित कर सकते हैं मिनट के बाद, इस स्पष्टीकरण के बाद कि हम क्या कहते हैं जब हम रेखाओं और कोणों के बारे में बात करते हैं। सम्मिलित उन पक्षों या कोणों को कहते हैं जिनके पास दो अलग आकारों में समान स्थान पर मिलने वाले पक्ष या कोण होते हैं। यहाँ दिखाए गए त्रिभुज में बाईं ओर के त्रिभुज पर PQ रेखा डायनामिक ट्रायंगल के दाएं ओर लाइन ST के साथ मेल खाता है, वैसे ही बाएं कोण Q दाएं T के साथ मेल खाता है। ठीक, तो हम समरूपता कैसे साबित करते हैं? हम 4 तरीकों से साबित कर सकते हैं कि दो त्रिभुज सम्मित हो सकते हैं। पहले, यदि दो सम्मिलित पक्ष और इन पक्षों के बीच एक कोण शामिल कोण बराबर होते हैं, फिर त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन त्रिभुजों की बाहें बराबर हैं, उन दोनों बाहों के बीच के कोण भी। ये त्रिभुज इसलिए समरूप हैं। दूसरे, यदि दो समानांतर कोण और एक समानांतर बाहु होती हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समानांतर कोण बराबर होते हैं, जैसे कि इनमें से प्रत्येक पक्ष। क्योंकि दो सम्मिलित कोण और एक सम्मिलित पक्ष बराबर हैं, हम जानते हैं कि ये त्रिभुज समरूप हैं। तीसरा, अगर यदि समानांतर बाहुएं बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि BC का पक्ष EF के बराबर है, AB DE के बराबर है और AC DF के बराबर होता है। एक बार हम जान लेते हैं कि 3 मिलते जुलते बिंदु बराबर होते हैं, हम जान जाते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अंत में, यदि एक समकोण और कर्ण एक त्रिभुज की लंबी बाहु जो समकोण के विपरीत होती है, साथ ही एक समान बाहु भी बराबर होती है, फिर त्रिभुज सम्मित होते हैं। दोनों का समान कर्ण होता है और एक मिलता जुलता जोड़ी के समानांतर बाहु त्रिभुज भी समरूप हैं। सममितता साबित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार हमें यह पता चल जाता है कि दो त्रिभुज समान हैं, जो कुछ हमें एक त्रिकोण के बारे में पता है वह दूसरे के बारे में भी सच है।